हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एपी में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण को। इस टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें और आप वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ। दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम वहाँ पर क्विज भी करवाते हैं जिन्हें करके आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, जो आर्सेनिक समस्या है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। वैसे तो दोस्तों भारत के 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों में आर्सेनिक की समस्या सबसे ज़्यादा है। जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आर्सेनिक की समस्या रहती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। 1983 में आर्सेनिक का पश्चिम बंगाल में पहला केस आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। दोस्तों, जल में जब आर्सेनिक की अधिकता होगी तो हमें ब्लैक फुट रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मेथेन। तो दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो हीलियम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। हीलियम गैस दोस्तों बहुत हल्की होती है। ये प्लेन के, हवाई जहाज़ के टायरों में और गुब्बारों में भरने के काम में आती है। जो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है उसकी जो खोज थी वो जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी नैनो इकाई। तो ध्वनि प्रदूषण नापने की इकाई डेसिबल होती है। दोस्तों, 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हमारे कानों के लिए कैकोफोनस यानी कि कर्कश होती है, जो हमें अप्रिय लगती है, यानी कि हमें सुनने में प्रॉब्लमेटिक रहती है। दोस्तों, जो 25 से 30 डीबी होती है, 25 से 30 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है वो हम आराम से सुन सकते हैं। ये हमारे कानों के लिए मधुर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 30 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष इस दिन को जो ओजोन दिवस है मनाया जाता है। 1974 में एक अमेरिकी रसायन शास्त्री थे शेरवुड रोलैंड व मैरिनी मोलिना, इनके अंतर्गत यह जानकारी दी गई थी कि ओजोन परत के क्षय की सर्वप्रथम जानकारी इन लोगों ने ही दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो डीजल, पेट्रोल और कोयले होते हैं वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और दोस्तों, हाइड्रोजन हल्की होने के कारण गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल त्रासदी हुई। ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुई थी। 1984 में एक फैक्ट्री में गैस रिसने के कारण करीब 15,000 लोगों की जानें गई थीं और दोस्तों कई लोग अपंगता और अंधेपन के शिकार हो गए थे। दोस्तों, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होती है इसका जो
केमिकल फार्मूला होता है CH3NCO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर होता है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। जैसे दोस्तों ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए हम रोड के किनारे पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे ध्वनि उनसे टकरा जाए और अवशोषित करते हैं वो ध्वनि को, इसलिए हम पेड़ पौधे जो होते हैं रोड के किनारे सबसे ज़्यादा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन का कारण है ऑप्शन ए हिमनदों की वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। तो दोस्तों भूमंडलीय तापन का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन डी जल का तापमान। तो दोस्तों गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य था जल की गुणवत्ता में सुधार करना। 1985 यानी कि 1985 में तत्काल प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उन्होंने राजीव गांधी गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया था। करीब 15 वर्षों तक इस योजना चलने के बाद नदी के प्रदूषण स्तर को कम नहीं किया जा सका और ये दोस्तों ये योजना बंद कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड है उसी कारण ताजमहल का रंग जो था वो पीला पड़ता जा रहा था। यह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नदी का प्रदूषण स्तर मापा जाता है? ऑप्शन ए है ATP, ऑप्शन बी STP, ऑप्शन सी BOD, ऑप्शन डी WPL। तो दोस्तों प्रदूषण स्तर मापने के लिए हम BOD का प्रयोग करते हैं। BOD होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BIO बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? ऑप्शन ए है वाहनों से निकली गैसें, ऑप्शन बी पेड़ पौधों से निकली गैसें, ऑप्शन सी भट्टियों से निकली गैसें, ऑप्शन डी रसोई गैस। तो दोस्तों जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है वो होता है वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से कई हानिकारक गैसें निकलती हैं जिस कारण हमारे वायुमंडल में काफ़ी तापमान बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन डी नाइट्रोजन का। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे अपने श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BOD5 क्या है? ऑप्शन ए है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर, ऑप्शन बी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, ऑप्शन डी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो BOD की फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। दोस्तों जो कुछ है इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमने दिखाई हैं यहाँ पे। DO जिसे हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में DO 0.8 mg, जब जल में DO 0.8 mg पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को हम संदूषित कहते हैं। जब यह मात्रा 0.4 mg पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। दोस्तों BOD होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के
जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ उच्च बीओडी है वहाँ डीओ निम्न होता है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। दोस्तों सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी होता है जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एमपीएन, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबल नंबर कहते हैं। जिस जल में जलमल यानी कि अवशिष्ट पदार्थ जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणु की संख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंदन धूम्र पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीष्मकाल के दिनों में, ऑप्शन बी ग्रीष्मकाल की में सुबह के समय, ऑप्शन सी शीतकाल में दिन के समय, ऑप्शन डी शीतकाल में सुबह के समय। तो दोस्तों लंदन धूम्र जो पाया जाता है वो शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। शीतकालीन मौसम में सुबह कोहरे जैसा दिखने लगता है। इस वायु प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों, जिसे हम लंदन धूम्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए। ऑप्शन ए है 2004, ऑप्शन बी है 1994, ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाए इसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIA अमेरिका में स्थापित किया गया। EIA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1973। तो दोस्तों EIA अमेरिका में 1969 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भूस्खलन से, ऑप्शन बी भूकंप से, ऑप्शन सी नाभिकीय दुर्घटना से, ऑप्शन डी अम्लीय वर्षा से। तो दोस्तों चेरनोबिल दुर्घटना होती है वो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित होती है। अतः इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। 26 अप्रैल 1986, 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की दुर्घटना घटित हुई थी, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा मानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 की महान धुंध वायु प्रदूषण की एक गंभीर घटना है जिसने डैश को प्रभावित किया था। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर लंदन है। जो महान धुंध वायु प्रदूषण की घटना थी वो लंदन में, जिससे लंदन प्रभावित हुआ था। 1952 में ग्रेट स्मॉग, जिसे बिग स्मॉग भी कहा जाता है, एक गंभीर वायु प्रदूषण की घटना थी जिसने दिसंबर 1952 में लंदन को प्रभावित किया था। इस धुंध के प्रभाव के कारण करीब 1 लाख से अधिक लोग बीमार हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। हम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ लाने वाले हैं। धन्यवाद साथियों।